लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए। लगभग सभी एग्जिट पोल में यह बात तो साफ हो गई कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुलेगा, जिसका दावा 5 से 7 सीट पर किया जा रहा है। राजस्थान के वोटिंग पैटर्न को देखिए तो आंकड़े एग्जिट पोल के इन दावों को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार वोटिंग टर्नआउट पिछले चुनावों के मुकाबले गिर गई। राजस्थान के लिए आमतौर पर माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो कांग्रेस को फायदा होता है और उसकी सीट बढ़ती है। इधर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव इस बार वोटिंग टर्नआउट 4.8% गिरा। इस चुनाव में टोटल वोटिंग टर्न 61% रहा। इस लोकसभा चुनाव में टोटल वोटिंग परसेंटेज गिरने से कांग्रेस में उत्साह है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि वोटिंग टर्नआउट कम रहना पार्टी के फेवर में है और वह राजस्थान में 7 सीटें तक जीत सकती है। बीजेपी सभी 25 सीटें जीतने का दावा तो कर रही है, लेकिन वोटिंग पैटर्न को देखते हुए असमंजस पर भी है। दौसा में पक्की जीत मान रही है कांग्रेस। दौसा उन सीटों में शामिल है जिसमें कांग्रेस अपनी पक्की जीत मान रही है। झुंझुनू में कांग्रेस झुंझुनू सीट पर कट्टावर जाट नेता शीशाराम ओला के बेटे ब्रिजेंद्र ओला पर दाव खेला है, वो भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सीकर सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के कारण सीकर सीट चर्चा में है। यहाँ कांग्रेस भी अपनी जीत मान रही है। टोंक सवाई माधोपुर हरीश मीणा जो है जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नागौर उन सीटों में शामिल है जहाँ कड़ी टक्कर होने के बावजूद जो है कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन है और हनुमान बेनीवाल ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चूरू सीट विधानसभा चुनाव के बाद से ही चर्चा में है। इस सीट पर दशकों से कब्जा कर रहे कस्बा परिवार है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार वोटर जो है बिल्कुल उन्होंने राहुल कस्बा को ही वोट दिया है। कोटा बूंदी में भी जो है वोटर परसेंटेज और कांग्रेस यहाँ पर खुद को मजबूत मान रही है। बाड़मेर में भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर उमेदा राम जीत रहे हैं। तो ये जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आराम से जीतती हुई नजर आ रही है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।